शाहजहां, जिनका असली नाम था मिर्जा खुर्रम, मुगल सम्राट जहांगीर के पुत्र और अकबर के पोते थे। उनका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उन्हें फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने कम उम्र में ही युद्ध कला में निपुणता हासिल कर ली थी। शाहजहां ने मुमताज महल से विवाह किया, जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया, जो आज भी प्रेम का प्रतीक है। उनके द्वारा बनवाए गए प्रमुख स्मारक हैं ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद। 1658 में उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें सत्ता से हटाकर आगरा में नजरबंद कर दिया। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई और उन्हें ताजमहल में ही दफनाया गया। उनका नाम इतिहास में एक महान शासक और कला प्रेमी के रूप में दर्ज है। शाहजहां की रानी मुमताज महल, जिनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, न केवल उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी, बल्कि उनकी आत्मा की साथी भी थी। वो बेहद खूबसूरत, समझदार और दयालु स्वभाव की थी। उनकी जोड़ी को उस दौर में इश्क की मिसाल माना जाता था, मगर मुमताज की असमय मृत्यु ने शाहजहां के दिल को तोड़ दिया। वो 14वीं संतान को जन्म देते समय 1631 में चल बसी। शाहजहां ने उनकी याद में बनवाया एक ऐसा मकबरा जो आज दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में गिना जाता है, ताजमहल। इस अद्भुत कारीगरी की शुरुआत हुई सन 1632 में, जब शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में प्रेम की एक अमर निशानी बनाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को आकार देने में लग गए पूरे 22 वर्ष। सन 1653 में जब ताजमहल पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, तो वह महज एक इमारत नहीं रहा, वह बन चुका था एक जीवंत एहसास, जिसे आज भी दुनिया भर के लोग देखते हैं और महसूस करते हैं, उस प्रेम को जो समय से परे अनंत है। ताजमहल की भव्यता सिर्फ संगमरमर की नहीं, बल्कि उन हजारों हाथों की मेहनत की गवाही देती है जिन्होंने इसे आकार दिया। करीब 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने अपने जीवन के कीमती साल इस एक निर्माण को समर्पित कर दिए। वे भारत के अलग अलग हिस्सों से आए, कुछ तुर्की से, कुछ ईरान से और कुछ पारस से। हर कोई अपनी कला में निपुण, हर कोई एक ही लक्ष्य में रमा, प्रेम को अमर बनाने का लक्ष्य। किसी ने पत्थर तराशा, किसी ने जड़ाई की, किसी ने नक्काशी में रंग भरा, तो किसी ने बागों की रचना की। ये वो लोग थे जो इतिहास के पन्नों में नाम से नहीं, पर अपनी कला से हमेशा के लिए अमर हो गए। ताजमहल का हर कोना आज भी उनकी मेहनत से सांसें लेता है। हर दीवार पर उनकी उंगलियों की छाप है, जो कहती है कि सच्ची कारीगरी सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से की जाती है। जब आप पहली बार ताजमहल को देखते हैं, तो उसकी चमकदार सफेदी, उसकी अद्भुत शुद्धता दिल को छू जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस सौंदर्य का रहस्य क्या है? राजस्थान के मकराना से लाया गया शुद्ध सफेद संगमरमर, वही है ताज की असली आत्मा। ये संगमरमर सिर्फ पत्थर नहीं था, ये एक कैनवास था जिस पर प्रेम की सबसे खूबसूरत तस्वीर उकेरी गई। ताजमहल का रंग हर पल के साथ बदलता है। सुबह की हल्की किरणों में गुलाबी, दोपहर की तेज रोशनी में चमकता सफेद और शाम की सुनहरी आभा में जैसे सूरज की यादें समेटे हुए। चांदनी रात में यह और भी जादुई लगता है, जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। संगमरमर में छुपी है वो शांति, वो कोमलता जो एक शाश्वत प्रेम को दर्शाती है, ताजमहल की आत्मा बनकर। ताजमहल सिर्फ खूबसूरती का नमूना नहीं है, बल्कि यह वास्तुकला की बुद्धिमत्ता का भी एक अद्भुत उदाहरण है। इसके चारों कोनों पर खड़ी हैं 4 ऊंची और भव्य मीनारें, जो न केवल इसकी शोभा बढ़ाती है, बल्कि इसके सुरक्षा कवच की तरह भी काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मीनारें सीधी नहीं हैं, बल्कि थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। ये कोई भूल नहीं, बल्कि एक अत्यंत सोच समझकर बनाई गई सुरक्षा तकनीक है। अगर कभी भूकंप या जोरदार कंपन हो, तो ये मीनारें ताजमहल की मुख्य संरचना पर गिरने की बजाय बाहर की ओर गिरेंगी, ताकि मकबरा सुरक्षित रहे। है ताजमहल की बनावट का चमत्कार, जहां सौंदर्य के साथ साथ सुरक्षा और विज्ञान का अद्भुत संतुलन है। एक ऐसा डिजाइन जो न सिर्फ कलात्मक है, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से व्यावहारिक भी।
यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये कोई साधारण सम्मान नहीं था, बल्कि यह मान्यता थी कि ताजमहल संपूर्ण मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। इस उपाधि ने ताजमहल को वैश्विक संस्कृति, कला और प्रेम की भाषा में बदल दिया, जो किसी एक देश, धर्म या कालखंड की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की संपत्ति बन गई। आज भी हर साल लाखों लोग ताजमहल को देखने आते हैं, न सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए, बल्कि उस इतिहास, उस भावना को महसूस करने के लिए जो इसे वाकई में अमर बनाती है। यूनेस्को विश्व धरोहर होने का गौरव ताजमहल की गरिमा को और भी ऊंचा कर देता है। एक ऐसा सम्मान जो पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। ताजमहल को देखना जैसे एक कविता को आंखों से पढ़ना, लेकिन इसकी असली सुंदरता छिपी है उस बारीकियों में, जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि प्रेम की भावनाएं बन जाते हैं। इस भव्य इमारत की दीवारों पर की गई नक्काशी और इनले वर्क इतनी बारीकी और खूबसूरती से की गई है, जैसे कलाकारों ने पत्थर में फूल उगाए हों। फूलों की आकृतियां, बेल बूटे और कुरान की आयतें, सभी को कीमती और अर्ध कीमती रत्नों से सजाया गया है। नीलम, पन्ना, मूंगा, जैस्पर, ओनिक्स और कभी कभी हीरे तक। इन पत्थरों को सफेद संगमरमर में जड़ने की यह कला कहलाती है पच्चीकारी। हर डिजाइन इतनी बारीक और सटीक है कि लगता है मानो संगमरमर भी सांस ले रहा हो। यह केवल कला नहीं, बल्कि उस युग की श्रेष्ठतम शिल्प कला का जीवंत प्रमाण है, जहां कलाकारों ने पत्थर में प्रेम को सजीव बना दिया। और आज भी, सदियों बाद, इन दीवारों को देखकर यही लगता है कि अगर प्रेम को उकेरा जाए तो वो ताजमहल जैसा ही दिखे। ताजमहल, एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने प्रेम और सुंदरता की पहचान माना। और यही कारण था कि सन 2007 में जब दुनिया भर में नए 7 अजूबों के लिए वोटिंग हुई, तो करोड़ों दिलों ने एक साथ कहा, ताजमहल इस सूची का हिस्सा होना चाहिए। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक वैश्विक स्वीकारोक्ति थी कि वह ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं, कला और समर्पण का शिखर है। इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में स्थान मिला। उसकी खूबसूरती, उसकी वास्तुकला और सबसे बढ़कर उसके पीछे छुपे प्रेम के कारण। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी भूमि पर खड़ी ये भव्य रचना अब पूरे विश्व की सांस्कृतिक विरासत बन चुकी है। जब जब कोई पर्यटक ताजमहल की ओर देखता है, तो वह सिर्फ एक स्मारक नहीं देखता, वह देखता है एक सपना, एक इतिहास और एक अमर प्रेम कथा। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि प्रेम, कला और अमृता की जीती जागती मिसाल है। हर पत्थर, हर नक्काशी, हर मीनार, हर दीवार कुछ कहती है, कभी शाहजहां की व्यथा। ये एक प्रेम गाथा है जो न तो समय से डरती है, न इतिहास से, बल्कि आज भी हर नज़र, हर दिल को छू जाती है। ताजमहल हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम मिटता नहीं, वो गढ़ा जाता है। प्रेम को रूप दिया जाए तो वह ताजमहल बन जाता है।